देखो, मैं कभी कभी सहजता के साथ कहता हूं, महिलाएं गहना पहनती है कि नहीं पहनती ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन श्रृंगार के लिए पूरा गहना पहनते हैं तो लोग कहते हैं कि हाँ कितनी सुंदर दिख रही है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और प्रकृति पर्यावरण, जब धरती पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं तो वो धरती बंजर की तरह दिखती है, अच्छी नहीं दिखती। और जहां पेड़ पौधे लगे ना वहां कितनी शानदार दिखती है जमीन। तो धरती पर पेड़ पौधों का महत्व है। और सत्संग जागरण जहां कहीं भी सभा हो और उस सभा में जय घोष यदि ठीक ढंग से नहीं बोलते हैं तो उस सभा का लुक गायब हो जाता है। इसलिए हमेशा जहां भी अवसर मिलता है ना, जय घोष बहुत ऊंची आवाज में बोलना चाहिए। और सीधा सीधा बताते हैं तो जय घोष का मतलब जहां तक हमारे मुंह से निकले हुए शब्दों की, रणकार की जहां तक आवाज जाती है वहां किसी भी प्रकार की प्रेत आत्मा कभी नहीं रुकती है। इसलिए बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि मंच पर खड़े होकर के सीधे जय घोष करते हैं। हकीकत इसका महत्व यही है कि जहां तक हमारे शब्दों की आवाज गूंजेगी वहां तक किसी प्रकार की प्रेत आत्मा नहीं रुकती है। इसलिए एक बार पुनः जय घोष करेंगे। बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की, सती दादी की। मंच पर विराजमान विष्णोई समाज के कोहिनूर, मैं तो अभी मन ही मन सोच रहा था कि आपने केवल एक समाज एक गोत्र पर ला करके और गौरव शब्द देकर के तीसरी कर दी। मैं तो खुल करके कहना चाहता हूं कि विष्णोई समाज के गौरव है। ऐसे ही महान विधायक आदरणीय पब्बाराम जी, मंच पर विराजमान आज ढाका समाज के अतिथिगण, पधारे हुए ग्रामवासियों, आसपास क्षेत्र से पधारे हुए सज्जनों, मेरी मातृशक्ति युवा साथियों, आप और हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि पूजा साधना से क्या फल मिलता है, क्या फल नहीं मिलता है। और ये विष्णुई समाज वो समाज है जो वास्तव में साधना के अंदर तप करके और खड़ा हुआ है। कहते हैं कि इस काल के महाकाल के समय में भगवान जाम्बोजी ने जब विष्णुई समाज की स्थापना की थी, उस समय उन्होंने बहुत बड़ी एक कल्पना करके और इस समाज की स्थापना की थी। कहते हैं कि कल्याण व्यक्ति का कहां होगा, मोक्ष व्यक्ति का कहां होगा। और भगवान जाम्बोजी ने भक्त प्रहलाद के बाद उन जीवों को तारने के लिए अवतार लिया है। कहते हैं कि वो तारने के बाद जाम्बोजी ने एक आचार संहिता बना करके हम सबके सामने सुपुर्द की है और कहा कि इस आचार संहिता पर जो व्यक्ति जीवन यापन करेगा, इस आचार संहिता पर जीवन जी करके और अपना जीवन जिएगा, उस व्यक्ति का इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए मोक्ष हो जाएगा। ऐसा ही एक पवित्र रास्ता आप और हम सबको दिया है, 29 नियमों की एक साधना को लेकर के और चलने का। कहते हैं कि समाज में कई बातों का उतार और चढ़ाव आता है, काल और परिस्थितियां व्यक्ति को अलग अलग दिशाओं में लेकर के चलती है। और तब जब भी समाज के अंदर आवश्यकता पड़ी तब सतीत्व के रूप में कोई न कोई सती होकर के और समाज की वो एक अच्छा रास्ता दिखाने के लिए हमारे सबके सामने प्रेरणा का रूप लेकर के और अवतरित हुई और उन्हें सतीत्व का रूप धारण करके और अपना जीवन समाप्त किया है। आज जब हम सब लोग एक गर्व के साथ बैठ करके और उनके जीवन के बारे में और उनका अध्ययन करते हैं, उनके जीवन पर चलने की समाज के अंदर प्रेरणा देते हैं, तो मन में बड़ी गर्व और अच्छा महसूस होता है। मैं कभी कभी सभाओं में खुल करके कहता हूं कि हमारे समाज में जब परिवेश धीरे धीरे जब हम सब ने छोड़ दिया था, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा था कि हमने सती को धोखना भी बंद कर दिया था, लेकिन उस समय हमारा काल सही चल रहा था, हम ठीक रास्ते पर चल रहे थे। और जो ही रास्ता हम भटकने लगे तो दादी ने कहा कि नहीं, गलत रास्ते पर चलने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अपने आप को ठीक कर ले, अपने आप को संभाल ले, अपने आप को सिद्धांतों पर चलने के लिए तैयार कर ले। इसलिए मजबूरी में जब हमारे ऊपर आशीर्वाद बना करके और दादी ने कहा, तब जाकर के पुनः हम लौट करके इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हुए। इसलिए मैं मेरी मातृशक्ति और युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि समाज के अंदर जब भी खड़े रहे, गर्व के साथ खड़े रहे, अच्छी बातों के साथ खड़े रहे, कभी भी अपने आप को हीन महसूस नहीं करना चाहिए। मैं कभी कभी खुल करके बताता हूं कि हमारे बाड़मेर की एक बेटी है जो विदेशों में घूम करके आती है, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका जैसे देशों में जाकर के आती है, वहां लहंगे और जम्फर नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसे कपड़े यदि पहन करके चले जाते हैं तो वहां के लोग उनकी ओर देखना पसंद नहीं करते। ऐसी एक जाट समाज की बेटी है रूमा देवी। कहते हैं कि वो अमेरिका जैसे देशों में जाकर के आई है, लेकिन उसने अपने कपड़े नहीं छोड़े। लेकिन आज हमारे समाज की बहन बेटी है, जब एक
लिमिट की अध्ययन करने के बाद में अपने आप को बदल देती है, अपने कपड़े बदल देती है, अपना परिवेश बदल देती है। और मेरे नौजवान साथी भी अपने कपड़े बदल देते हैं। मित्रों, कपड़े बदलना कि नहीं बदलना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन समाज के लिए हमारा वस्त्र बहुत महत्वपूर्ण है। आज साड़ा पहन करके यदि मेरी माँ और बहन बेटी बैठती है तो कोई भी चलता हुआ व्यक्ति राहगीर भी कह देगा ये विश्नोई समाज की बहन बेटी है। इसलिए हमारी एक पहचान होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम सब अपने बच्चों को घरों में भी संस्कार दें, उनसे चर्चा करें, तो हमेशा अपने परिवेश पर चलने की बात कहनी चाहिए। हमारे शास्त्रों का ज्ञान कैसे होगा, हमारे शास्त्रों के प्रति मर्यादा कैसे होगी, हमारे शास्त्रों के प्रति हमारा अच्छा भाव कैसे होगा, यह भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आज जैसे अभी इन्होंने दादी माँ का इतिहास हम सबको वितरण किया है। मैं किसी को उड़ूमा देने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन हम सब देख लेंगे जो पुस्तिका हमको दी है वो हमने रखी है। एक उदाहरण के तौर पर मैं गोरखपुर गया था, जहां गीता प्रेस गोरखपुर में माँ गीता जी जो किताब छपती है, मैं उस गोरखपुर जो परिसर था उसको देखने के लिए गया। कहते हैं कि जब प्रवेश किया तो उन्होंने कहा कि भाई साहब जूते आपको बाहर खोलने पड़ेंगे। मैंने कहा इतना बड़ा परिसर है, जूते बाहर खोल के नंगे पांव चलना पड़ेगा। उन्होंने बहुत बड़ी मार्मिक बात कही कि उन्होंने कहा कि ये साहित्य छपने का स्थान है, जहां हमारा मद भागवत जैसी अच्छी गीता जैसी किताबें यहाँ छपती है, यहाँ हम जूते पहन के नहीं घूम सकते। मैं अंदर प्रवेश करता हूँ, कहते हैं कि जितना भी साहित्य छप रहा था उनके लिए उन्होंने आसन लगा रखा है, गीता जी को रखने के लिए आसन लगा रखा है। दूसरा साहित्य छप रहा है उनके लिए एक किताब के लिए उन्होंने एक अलग आसन लगा रखा है। मेरे मन में भाव आया कि जब ये साहित्य छप करके हमारे पास में आता है, हम इनके प्रति क्या भाव रखते हैं, हम इनके प्रति कितनी श्रद्धा रखते हैं, लेकिन जहां ये छप करके तैयार होता है इनके मन में कितना पवित्र भाव है इस साहित्य के लिए, हमारे ग्रंथों के लिए। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का जो साहित्य कभी भी ऐसे इर्द गिर्द जगह नहीं रखते हैं। मैं कहना इसीलिए चाह रहा हूं कि हम धीरे धीरे एक एक चीज का महत्व खो रहे हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं हम हमारे जीवन में ये तय करें कि हमारे देवी देवताओं का जो भी साहित्य होगा, कहीं यदि रास्ते में भी पड़ा है तो मैं उसको उठा करके अपने श्री चरणों में अपने मस्तक से लगा करके उसको उचित स्थान कहां मिलता है उस जगह रखूंगा। ये छोटी छोटी बातें हम सब अपने घरों में बताएंगे तो अपने आप एक संस्कार की अलग जग जाएगी, और वही संस्कार की अलग उसका जीवन कैसे जिएगा, उसका जीवन का रास्ता दिखाएगी। इसलिए आज ढाका समाज ने यहाँ बुला करके और जो मान सम्मान दिया है, आपका आतिथ्य स्वीकार करते हुए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो एक समाज के लिए पहल की है, समाज को एक जाजम पर बिठाने का काम किया है, भाई भाई को कैसे मिल सकता है उसको लेकर के वर्ष में एक बार मिल करके एक साथ भोजन बैठ करके और एक साथ यहाँ से प्रस्थान करते हैं तो हम सबको अपनत्व का भाव फील होता है। इसलिए हम सब लोग इस प्रकार से वर्ष में एक बार कार्यक्रम करेंगे तो एक दूसरे को जान जाएंगे, एक दूसरे की पहचान होगी। आज से 10 या 15 वर्ष यदि पहले की चर्चा करते हैं तो इनमें से बहुत सारे लोग एक दूसरे को अपने आप में जानते नहीं थे, लेकिन आज ये सोशल मीडिया का समय, नेटवर्क का जब समय से प्रारंभ चलना शुरू हो गया है, तब से व्यक्ति एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए। आज लोहावट क्षेत्र में कौन कहां रह रहा है हम एक एक घर बता सकते हैं, लेकिन आज से 15 या 20 साल नहीं बता सकते थे पहले। इसलिए सज्जनों कहना चाहूंगा कि इस टेक्निकल युग में हम अपने आप को एकदम कंट्रोल करके चले। अपने आप पर कंट्रोल कैसे रख सकते हैं इसको लेकर के थोड़ा अपने मन में सोचना चाहिए।